नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी और यह कार्यपत्रक 55 है। और यह कार्यपत्रक आपका 13 नवंबर 2020 के लिए है। तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का वर्कशीट बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो आइए इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद लेखन एक गद्य विद्या है, अर्थात जिसमें किसी विषय पर अपने सोचकर एवं विचार कर एवं निजी अनुभव के आधार पर भावों को संक्षिप्त किंतु अर्थपूर्ण रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अर्थात अनुच्छेद दोस्तों जिसमें आप अपने विचारों से सोचते हैं, समझते हैं, फिर अपने अनुभव को, अपने भावों को किसी कॉपी पेन पे लिखते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं, छोटे छोटे वाक्य शामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें मुख्य बिंदुओं को शामिल कर मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि का प्रयोग कर और अधिक व्यवहारिक बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद लेखन में वाक्यों को दोहराया नहीं जाता है। क्या किया जाता है? वाक्यों को दोहराया नहीं जाता है। हमारे घरों में या आसपास पिछले सप्ताह और इस सप्ताह कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार पर्व मनाए जा चुके हैं या मनाए जाने वाले हैं। किन्हीं पर्वों में से किसी एक पर सोच विचार कर उसका शीर्षक चुनकर कोरोना काल की वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कुछ सुझावित बिंदुओं को शामिल कर एक अनुच्छेद लिखिए। तो चलिए, एक अनुच्छेद लिखना कोरोना और त्योहार। ठीक है, शीर्षक। तो यहाँ पे आपको लिखना कोरोना और त्योहार। आइए इसका सॉल्यूशन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सॉल्यूशन किया इसका। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कोरोना और त्यौहार और कोरोना, ये मैंने शीर्षक डाला है। बहुत ही अच्छा शीर्षक है और इस पर लिखना था आपको अनुच्छेद, तो मैंने लिखा है। भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है, जिसे त्योहारों का देश माना जाता है। इसीलिए कि पूरे साल अलग अलग त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और भारत में सभी धर्मों के लोग त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई या बौद्ध धर्म इत्यादि। जिसमें कुछ त्यौहार प्रचलित है, जैसे मुसलमान भाइयों के लिए ईद, बकरीद, मुहर्रम इत्यादि। उसी तरह हिंदू भाइयों के लिए होली, दीपावली, सिखों के लिए लोहड़ी, बौद्ध के लिए गुरु पूर्णिमा, ईसाइयों के लिए क्रिसमस इत्यादि। तो भारत में सभी त्योहारों को खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब इस महीने में आने वाले त्योहारों को मनाने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। दुकानों पर पहले से कम भीड़ है, इंसान एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर रह रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखेंगे, इस कोरोना काल में इंसान अपनी सुरक्षा का अधिक महत्व दे रहे हैं। इसका ठीक उस इसका ठीक इसके ठीक उल्टा जो है ना, उल्टी बड़ी संख्या में लोग बिना काम के इधर उधर घूम रहे हैं। इन लोगों की लापरवाही से कोरोना और बढ़ सकता है, जिसका प्रभाव हमारे समाज पर नकारात्मक पड़ेगा। समाज पर क्या पड़ेगा? नकारात्मक पड़ेगा। इसको आपको लिख लेना है, नकारात्मक। ठीक है, इस समय कोरोना से बचने के लिए अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस त्यौहार पर हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा, जैसे ज़रूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलें। अगर किसी ज़रूरत काम से बाहर निकल रहे हैं तो हमें मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साथ ही साथ हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहना है। और इस बढ़ते कोरोना के समय में सरकार द्वारा कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिशा निर्देश के साथ त्यौहार मनाने की बात कही जा रही है। अतः हमें सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए और त्यौहार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अवश्य चाहिए। हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी खुद निभाना की कोशिश करनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरह लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।